पलट दिया डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश ने किए बड़े बदलाव। 50वें सीजेआई चंद्रचूड़ को थी जिसकी चिंता, आखिर वही हुआ। योगी आदित्यनाथ को सीजेआई गवई ने सिखाया कानून का पाठ। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, देश के 52वें सीजेआई इस वक्त वक्फ की सुनवाई कर रहे हैं। ये बात सबको भलीभांति पता है और काफी चर्चाओं में भी है। वो इस वक्त किस वजह से चर्चाओं में है, क्योंकि वक्फ का मुद्दा देखिए हर जगह जो है वक्फ का मुद्दे ने जो है तूल पकड़ा हुआ है। उसकी सुनवाई जो 52वें सीजेआई कर रहे हैं उसके चलते वो काफी चर्चाओं में, हर जगह हेडलाइंस में, हर जगह हाईलाइट्स में इस टाइम है। सीजेआई गवाई का चर्चा में रहना और मुख्य कारण और उनका जो है वो है उनका संविधान और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर अटूट विश्वास, जो कि उन्हें डीवाई चंद्रचूड़ से काफी अलग बनाता है। आगे आपको बताएंगे कि बी.आर. गवई ने चंद्रचूड़ के किस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया है और कौन सी पुरानी परंपरा को वापस कोर्ट में स्थापित कर दिया है। देखिए, पुरानी परंपरा को स्थापित करना मतलब ऐसी कौन सी चीज जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ थे उन्होंने बदलाव किए, लेकिन बी.आर. गवई ने जो बदलाव किए थे उसको बदलकर पहले जैसा ही कर दिया। लेकिन उससे ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बी.आर. गवई जो है पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उस मंच से जहां पर दोनों मौजूद थे, उस मंच पर बी.आर. गवई ने कहा कि जब भी भारत पर संकट आया है तो भारत एक साथ एकजुट और मजबूती से खड़ा रहा है, जिसके पीछे का श्रेय जो है उन्होंने संविधान को दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का श्रेय है वो संविधान को जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं बी.आर. अम्बेडकर को उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए संविधान की पूरी बातचीत की। योगी आदित्यनाथ के सामने गवई ने यह भी कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है और मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीजेआई गवई ने ही उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई के लिए कई बार जोर की फटकार लगाई और वापस से घर जो है, जो भी बुलडोजर कार्रवाई के द्वारा घर को, प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया, उनको दोबारा बनाकर देने का आदेश भी सरकार को, गवई के द्वारा ही जो है आदेश सरकार को दिया गया था। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां सीजेआई गवई ने डीवाई चंद्रचूड़ के बड़े फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया। देखिए, देश के 50वें सीजेआई का नाता यूं तो विवादों से घिरा रहा है और इसलिए सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी अपने रिटायरमेंट के वक्त ये चिंता जाहिर की थी और कहा था कि न जाने मेरे रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कि मेरे रिटायरमेंट लेने के बाद, मेरे रिटायर होने के बाद देश मुझे किस तरीके से याद करेगा। बता दें कि 50वें सीजेआई पर यह आरोप लगते थे कि वे प्रधानमंत्री के करीबी थे, क्योंकि सीजेआई अपने पद पर होते हुए भी पीएम हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणेश पूजा में शामिल होते थे। कई प्रोग्राम में जो है वो उनके साथ पाए जाते थे। चंद्रचूड़ पर लगे ये आरोप भी देखिए कई बार सुर्खियों ने आरोप में बटोरी और चंद्रचूड़ पर लोगों के भी ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मंदिर मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया और देश के 52वें सीजेआई गवई और 50वें सीजेआई में काफी अंतर है। कह सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर इस वक्त जो है तुलना की जा रही है कि इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। चंद्रचूड़ अपने बयानों में धर्म पे चलने वाले ज्यादा मालूम होते थे, वहीं अगर गवई की बात करें, यानी कि सीजेआई गवई की बात करें, तो वो संविधान से कह सकते हैं कि संविधान के ज्यादा अनुयायी मालूम पड़ते हैं। अपने सीजेआई रहते हुए चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बदलाव किया था, जो कि प्रतीक चिन्ह और कोर्ट में ग्लास लगवाने का मामला था, जो कि काफी चर्चाओं में था। आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा, जिसका कई वकीलों की संस्था ने विरोध भी किया था। सीजेआई के नए प्रतीक चिन्ह में लिखा था कि जहां धर्म है वहीं विजय है। बता दें कि जिसे अब नए सीजेआई गवई ने बदल दिया है और उससे जो पहले से था उसे ही स्थापित किया गया है। मतलब दोबारा से जो पहले था
वही जो है स्थापित कर दिया गया है। कुल मिलाकर कह ले कि सुप्रीम कोर्ट में पुरानी परंपरा की वापसी हो गई है, जिसे पूर्व में जो सीजीआई रहे चंद्रचूड़ ने बदल दिया था। और चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आधुनिकीकरण के तहत कांच की दीवारें लगवाई थी, जिससे गलियारों में वातानुकूलित व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। अब चंद्रचूड़ के तमाम फैसलों को बी.आर. गवई ने पलट दिया है और पुरानी परंपरा फिर चालू कर दी है, जिसके बाद वकीलों में भी काफी खुशी देखने को मिली थी। क्योंकि देखिए, जो चंद्रचूड़ के द्वारा जो चीजें बदलाव की गई थी, उनको लेकर वकीलों की एक पूरे के पूरे कह सकते हैं एक गुट ने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन जब अब चीजें पहले की तरह हो गई तो वकीलों में भी जो है खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नए सीजीआई देश के पहले बौद्ध सीजीआई है और देश के दूसरे दलित सीजीआई है। बी.आर. गवई ने अपने बयानों में कई बार स्पष्ट कर दिया है कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब नहीं चाहिए, और ये सीधा संकेत सरकार को भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि सीजीआई के पद से रिटायरमेंट लेने के बाद जज, जो आमतौर पर ज्यादातर जो जज हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे उनका ज्यादा लगाव होता है। वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और पार्टी ज्वाइन करके राज्यसभा चले जाते हैं। और हाल ही में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा 14 सवालों के बड़ा सा फर्रा एक गवई के पास पहुंच जाता है। वो 14 सवालों के जवाब मांग बैठती हैं सीजीआई गवई से, जिसमें आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी राष्ट्रपति के जरिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सीजीआई का अब तक का कार्यकाल बिना विवादों का रहा है और अब उन्हें वक्फ बिल के फैसले पर जो है उनको जो फैसला तो खैर वो ले ही चुके हैं, कभी भी उसको सुना सकते हैं। वक्फ बिल पर जो उन्हें फैसला लेना है, जो कि उन्होंने जो है और उनकी बेंच ने 3 दिन की लगातार कार्रवाई सुनने के बाद, यानी कि दोनों पक्ष की जो कार्रवाई, जो पक्ष है सत्ता पक्ष उसकी भी कार्रवाई सुनी, जो विपक्ष है उसकी भी कार्रवाई सुनी, और कार्रवाई सुनने के बाद 3 दिन की ये कार्रवाई सुनने के बाद उन्होंने फैसला जो है वो नतीजे पे पहुंचे और फैसला अपने पास सुरक्षित करके रख लिया है। कभी भी किसी वक्त जो है ये फैसला आ सकता है। और अभी आपको याद ही होगा कि लास्ट में जो सीजीआई को राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा जो डिनर पे इनवाइट किया गया, वो भी काफी चर्चाओं में था। कैसे सीजीआई को डिनर पे बुलाया गया, तो इससे कहीं ना कहीं आरोप जो है सत्ता पक्ष पे लगते आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष चारों तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट पर, सीजीआई पर, चाहे नए हो या पुराने, उन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे वो तमिलनाडु के ऐतिहासिक मामले को पलटने को लेकर हो, या फिर चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात कर लें, वक्फ बिल में जो संशोधन की 2025 संशोधन, माफ कीजिए 2024 जो संशोधन आया, उसमें जो है उस फैसले को लेकर दबाव बनाने की कोशिश लगातार केंद्र के द्वारा की जा रही है। ऐसे तमाम आरोप जो है इस वक्त सत्ता पक्ष पे लगते आ रहे हैं। वही सीजीआई गवई ने तो देखिए पहले ही क्लियर कर दिया, उनके जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से उनके एक के बाद एक एक्शन सामने आ रहे हैं, उस तरीके से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीजीआई ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे झुकाव मुस्लिम पक्ष की तरफ हो रहा था वक्फ बिल के मामले को लेकर, तो जो पूर्व सीजीआई थे उन पर कई आरोप लगे थे, कई जो है दबाव उन पर डालने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता सांसद की तरफ से कई सारे बयानबाजियां भी आई थी, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के भी आपने बयान सुने होंगे कि उनको लेकर तमाम जो है चीजें सामने कर आई थी। किसी ने तो यही कह दिया था कि भाई जो गृह युद्ध का कारण है वो सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट के। तो इन सारे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी फैसले